आखिर जब स्कॉलरशिप भेजने की बारी आई तो आपका स्टेटस ब्लॉक कैसे हो गया, या फिर स्टेटस में आपके चेंजेस कैसे आ गए, या फिर अगर कई वर्गों का पैसा आया नहीं है, स्कॉलरशिप पर पैसा आया नहीं है तो फंड वगैरह कैसे खत्म हो गए हैं। काफ़ी सारे बच्चे अभी भी डाउट्स में पड़े हैं कि स्कॉलरशिप की राशि उनकी आ पाएगी या फिर नहीं, और काफ़ी दिक्कतें होती है। जैसे कि मैंने आपको लगभग हर वीडियो में बता रखा है कि जो स्कॉलरशिप की राशि होती है वो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी राशि होती है, उसी से वो फीस वगैरह जमा करते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आपका फंड वगैरह कैसे किस तरीके से खत्म हो गया। काफ़ी सारे बच्चों के सवाल है, जेन्युइन से कमेंट्स भी है, अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, और हो सकता है आपने भी कमेंट्स किया हो, आपके भी डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट नॉट फिल्ड बाय स्टूडेंट एंड नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका ब्लॉक कर दिया गया है रिजल्ट ना फिल करने की वजह से, और जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके इंस्टीट्यूशन की वजह से फॉरवर्ड ना किए जाने की वजह से। तो ये सारी दिक्कतें अगर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है तो आपकी एक करेक्शन की डेट आती है। ठीक है, उससे पहले पूरा चीज़ देख लिया जाता है कि हाँ आपका ये गलत है, और उसमें बता दिया जाता है कि आप ये चीज़ें सुधार कर ले तभी आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। आप समझ रहे होंगे कि आपका जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया, आपने फॉर्म भर दिया 1 डेढ़ महीना हो गया, तो उसमें उसके बाद करेक्शन की डेट आती है कि हाँ आपके चीज़ें में ये आपके स्टेटस में या फिर आपके फॉर्म में ये चीज़ें गलत है, आप इसको सही करा लीजिए। लेकिन जब पैसा भेजने की इस बार जब पैसा भेजने की बारी आई तब आपके स्टेटस में ये सारी चीज़ें दिखा रही है, ब्लॉक दिखा रहा है या फिर फंड खत्म दिखा रहा है। अब देखिए कई वर्गों की स्कॉलरशिप की राशि बहुत कम आई है, जैसे कि कई सारे बच्चे हैं ओबीसी कहिए या फिर SC ST या फिर जनरल की बात कीजिए, बहुत सारे कम बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई है। फिर फंड कैसे खत्म हो गया। काफ़ी सारे बच्चे इधर उधर के कमेंट करते हैं कि सारे पैसे चुनाव में लगा दिए हैं, या फिर इधर उधर के बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फी कोर्सेज फी नॉट वेरीफाइड DWO यूनिवर्सिटी अफिलिएटिंग एजेंसी, यानी कि इनका भी ब्लॉक कर दिया गया है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे देखिए आप, कोर्सेज फी इज नॉट फिक्स्ड एंड अपडेटेड, यानी कि कोर्सेज जो फी है, जो आपका फी लगता है, चाहे आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, आपके कोर्स में आप जो भी कोर्स करते होंगे या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे तो आपका फीस लगता होगा। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कोर्सेज फी इज नॉट फिक्स्ड एंड अपडेटेड, यानी कि इनका कोर्सेज जो फी है वो फिक्स नहीं किया गया है, अपडेट नहीं किया गया है। तो आखिर ये सब जो समस्या है, जितनी भी समस्या है, ये सब समस्या क्या होता है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी करेक्शन की जो डेट आती है उससे पहले बता दी जाती है कि हाँ आप में ये गलत चीज़ें हैं, आपने फ़ी का रसीद नहीं डाला है, फ़ी का फॉर्म नहीं भरा है, मतलब जो रसीद होती है, या फिर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट गलत है, तो ये पहले आपको बता दी जाती है। लेकिन ये बाद में जब पैसा भेजने की बारी आई तब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसमें कुछ लोचा तो नहीं है, कुछ झोला तो नहीं है। झोला लोचा मतलब कहीं कोई दिक्कत, जैसे कि अभी कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सारे पैसे चुनाव वगैरह में खर्च हो गए हैं, या फिर हो सकता है जैसे कि आपने घोटाले के बारे में सुना ही होगा, और मैंने बताया भी था आपको, लगभग 22 कुछ करोड़, बहुत सारे 22 करोड़ से अधिक घोटाले हुए थे, और काफ़ी सारे जगहों पे जांच वगैरह चल भी रही थी। तो क्या कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो गया है कि घोटाले के चलते और आपके स्टेटस, जैसे कि अब घोटाला हो गया है तो स्कॉलरशिप की राशि बची नहीं है, तो हो सकता है स्टेटस वगैरह गलत कर दिया जाए, या फिर स्टेटस गलत करने के बावजूद आपका फंड दिखा दिया जाए कि फंड में पैसा नहीं है। कुछ बच्चों के जेन्युइन से सवाल है, जेन्युइन से कमेंट है, हो सकता है आपने भी कमेंट किया हो। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है, और क्या आपकी स्कॉलरशिप की राशि फिर से आएगी या फिर नहीं, और अगर आएगी तो किन बच्चों की आएगी। जैसे कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता भी रखा है कि आएगी तो कब तक आएगी और किन बच्चों की आएगी, फिर भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और बता दूंगा। ठीक है, इस टाइप के आपके स्टेटस 5-6 तरीके से स्टेटस अपडेट हो रहेंगे, शो हो रहेंगे। तो अब स्टेटस की बात छोड़ते हैं, यहाँ पे स्टेटस को अभी आपने देख लिया, यहाँ पे बात करते हैं कमेंट में। ठीक है, यहाँ देखिए मुकेश कुमार ने 1 मिनट पहले का भी जस्ट ही कमेंट किया है, स्टेटस ब्लॉक क्यों दिखाया है। मतलब इनके कहने का मतलब है आखिर जब पैसे भेजने की बारी आई तो स्टेटस ब्लॉक कैसे हो गया। अब स्टेटस ब्लॉक होने के कई रीजन है। रिजल्ट कह रहा है कि आपने रिजल्ट नहीं भरा है, फी रसीद नहीं भरा है अपने फॉर्म में, इस तरीके से स्टेटस ब्लॉक है। तो इन सब चीज़ों को जैसे करेक्शन होता है उससे पहले इनको बताना चाहिए कि बच्चे करेक्ट करा ले कि हाँ ये चीज़ें मैंने गलत की है या फिर सही नहीं हो पाया तो इसको हम सही करा ले। लेकिन जब पैसा भेजने की बारी आई, 30-31 मार्च को आनी थी वो भी नहीं आई, फिर से 10 अप्रैल को आनी थी वो भी नहीं आई, तो आपका स्टेटस ब्लॉक कैसे हो गया। काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि स्टेटस क्यों ब्लॉक हो रहा है और काफ़ी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप देखें, राजू कुमार ने 48 मिनट पहले कमेंट किया ब्लॉक वालों का क्या होगा। देखिए ब्लॉक वालों का होगा क्या, मतलब ब्लॉक तो हो गया, लेकिन क्या उनके लिए भी कोई अपडेट जारी किया जाएगा कि हाँ जिनका ब्लॉक हो गया है, जैसे कि आपका वेरीफाइड था, आपको मालूम है कि सारी चीज़ें मेरी वेरीफाइड है, फिर भी आपका ब्लॉक हो गया, तो क्या इसके लिए कोई अपडेट आएगी या फिर कोई जैसे खबर आएगी कि मेरा हाँ जिनका ब्लॉक है उनको अब सही कर दिया जाए, या फिर जैसे कि स्टेटस फिर से क्या अपडेट हो सकता है या फिर नहीं। तो देखिए अभी इसके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक होने का मतलब एक बार अगर ब्लॉक कर दिया गया है तो आपका सही होना समझिए कि नामुमकिन के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, दिवाकर कुमार ने जिनका अभी भी वेरीफाई है उनका आएगा क्या। यहाँ इनके कहने का मतलब है जिनका अभी भी वेरीफाई दिखा रहा है, हो सकता है बहुत से बच्चों का फंड में मतलब फंड खत्म हो गया हो, वो भी ना दिखा रहा हो, या फिर ब्लॉक ना हुआ हो, उनका वेरीफाई दिखा रहा हो, तो क्या उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं।
नहीं। तो जी हाँ, उनकी स्कॉलरशिप राशि के मतलब आने के चांसेज हैं। अगर ब्लॉक वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए कि जिनका ब्लॉक करना था, जिनका होना था उनका हो गया है, लेकिन जिनका ब्लॉक नहीं हुआ है, सही स्टेटस दिखा रहा है, उनकी स्कॉलरशिप के आने के अभी चांसेज हैं। अभी मैं आपको नीचे प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, गुड़िया देवी ने 20 मिनट पहले कमेंट किया हुआ है, सर जी मेरा स्कॉलरशिप नहीं आई है, मैं शिकायत की, मेरे पे आवेदन संख्या भी आया है, मुझे नहीं आ रहा है चेक करने को, तो क्या आप मेरा चेक कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप में कहाँ तक अभी है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि इनका स्टेटस ट्रैक नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप से जा करके, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से एक मैंने वीडियो के माध्यम से बता भी रखा है, आप कहीं से भी जा करके चेक कर सकते हैं स्टेटस। वहाँ पे सारी अपडेट दिख देंगी कि आपका हाँ पैसा आपके बैंक में भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है, या फिर आपका स्टेटस अपडेट हुआ है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्पणा यादव ने कमेंट किया हुआ है 10 घंटे पहले का, ऐसी किसी की मतलब ऐसी किसी की आई नहीं है और फंड खत्म हो गया है कैसे। मतलब इनके कहने का मतलब है कि पैसा आया नहीं है और फंड किस प्रकार से खत्म हो गया है। काफ़ी सारे बच्चों को, आपको मालूम होगा, काफ़ी सारे बच्चों का पैसा नहीं आ पाया है और हर साल ऐसा नहीं होता है। नहीं आता है वो समझ में आता है, कुछ बच्चों का नहीं आ पाता है इधर उधर, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है पैसा और फंड कैसे खत्म हो गया है, इनके कहने का मतलब है। तो देखिए फंड 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है घोटाला, जो मैंने आपको बताया था कि 22 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ था, हर जगह घोटाला। तो घोटाले की वजह से आपका फंड हो सकता है कि पैसा खत्म हो गया, तो पैसा खत्म मतलब फंड में पैसा खत्म, तो आपका फंड खत्म हो गया है। या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, जैसे कि आपको पहले से इस फंड में पैसा ना हो या फिर कम हो, और जिनके आनी थी उनकी आ गई है और जिनकी नहीं आनी है अब फंड को खत्म बताया जा रहा है। तो ये सारी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, या सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए अंशु अत्री ने कमेंट किया है 11 घंटे पहले का, सर जब ओबीसी वालों की आई ही नहीं है तो फंड खत्म कैसे हो गया। इनका भी वही कहने का मतलब है, मतलब सब अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, अलग अलग अपना कमेंट कर रहे हैं कि सर जब इस कैटेगरी के बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई ही नहीं है या फिर बहुत कम आई है तो पैसा कैसे खत्म हो गया। तो वही रीजन है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे देखिए राहुल कुमार ने 11 घंटे पहले का, मेरा स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, अभी इनका भी स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। तो जिनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ है उनकी स्कॉलरशिप की राशि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए गरिमा शर्मा ने 13 घंटे पहले कमेंट किया है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है जिनका, उनका दोबारा आएगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। जिनका ट्रांजेक्शन फेल हुआ, जैसे बैंकिंग प्रॉब्लम को जैसे पहले ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, तो उनका यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको जावेद मुस्तफा ने, देखिए इसको पढ़िए थोड़ा ध्यान से। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्कॉलरशिप पर संशय है, 70% आशंका है कि अब नहीं आएगी। SC वर्ग के 1,65,000 अभ्यर्थियों की स्कॉलरशिप ही आएगी। खाते में आकर जिनकी रकम लौट गई है यानी ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, वे बैंक में संपर्क करके आधार लिंक कराएं, उनकी छात्रवृत्ति वापस आ सकती है। यानी कि जिनका यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो कमेंट है ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, उनकी जिनकी स्कॉलरशिप दोबारा आएगी या फिर नहीं। तो देखिए ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, अगर आपने बैंकिंग काम करा लिया है तो आने के चांसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है जावेद मुस्तफा, ये जो एक जर्नलिस्ट है और काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज इनके पास आती रहती है, स्टेटस वगैरह सारी चीज़ों के बारे में और अपडेट वगैरह तुरंत मतलब देते रहते हैं अपने टेलीग्राम जो आपका इनका ID है उसके द्वारा, ये मतलब देते रहते हैं ट्विटर हैंडल के द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खाते में आकर जिनकी रकम लौट गई है वे बैंक से संपर्क कर आधार लिंक कराएं, उनकी छात्रवृत्ति वापस आ सकती है। आधार लिंक कराने का मतलब क्या है, KYC वगैरह कंप्लीट करा लें, अगर पैन कार्ड आपके पास हो तो पैन कार्ड भी ऐड करा ले। तो ये सारी काफ़ी सारे बच्चों की समस्याएं थी स्टेटस को लेकर के, और मतलब उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिनकी स्कॉलरशिप की राशि, अभी जिनका स्टेटस सही तरीके से शो हो रहा है, जिनका गलत तरीके से ब्लॉक दिखा रहा है उनका, तो अब समझिए कि अभी कोई उसके बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। लेकिन जिनका मतलब स्टेटस सही हो रहा है, सही शो हो रहा है, उनकी स्कॉलरशिप की राशि आने के चांसेस है, खास करके SC वर्ग के स्टूडेंट के लिए। और वो वेट करेंगे, कब तक वेट करेंगे, लगभग 20-25 तक वेट करेंगे। उसके बाद जो भी ऑफिशियल अपडेट शासन द्वारा आएगी तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।